तो ये उसी वीडियो का ही दूसरा पार्ट है। तो हमने क्या किया, अभी ये वाला ट्रांसफार्मर हमने रिवाइंड करवाया है। तो आप इसकी कंडीशन देख के बोलोगे भी ये तो रिवाइंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिख के हमारा एड्रेस है। और इसके अंदर इन्होंने फोम पैकिंग। तो अभी आप देखना वोल्टेज 38 वोल्ट एसी की बन रही है। दूसरी वायर पे भी 38 वोल्ट बन रहा है क्योंकि हमने ग्राउंड इससे लिया है। इसके बाद हम ऑरेंज वायर को चेक करते हैं जो 80 080 की वायर है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 76.4 वोल्टेज बन रही है। दूसरी वायर के ऊपर भी 76.4 वोल्टेज बन रही है। और इसके आगे हमारी लास्ट वाली वायरिंग आती है अपने 120 वोल्ट की IRF 1407। ये 130 एम्पेयर 75 वोल्ट का मॉसफेट है। दो मॉसफेट हमारे को प्रॉपर तरीके से शॉर्ट मिले हैं। हमारे पास अभी ये वाला। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो वो एक क्राउन कंपनी के एम्पलीफायर के ऊपर ही है। तो आपने इसका पहला पार्ट भी देखा होगा जिसके अंदर इसका ट्रांसफार्मर की खराबी मिली थी हमारे को। तो ये उसी वीडियो का ही दूसरा पार्ट है। तो हमने क्या किया, अभी ये वाला ट्रांसफार्मर हमने रिवाइंड करवाया है। तो आप इसकी कंडीशन देख के बोलोगे भी ये तो रिवाइंड हुआ नहीं है, पर ये रिवाइंड हुआ है क्योंकि अंदर से एमसील लगाई गई है दोबारा। और नीचे से भी इसको एमसील लगा के सील्ड किया गया दोबारा स्टैंड इसका, जिसके अंदर इसका नट बोल्ट कस टाइट किया जाता है। तो कैसे हो मैकेनिक भाई। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली सभी वीडियो आपके तक जल्दी पहुंचती रहे। तो ये ट्रांसफार्मर हमने दिल्ली से रिपेयरिंग करवाया है। उनका भी यूट्यूब चैनल है ट्रोडियल ट्रांसफार्मर के नाम से। तो उनका मैं चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी साथ में मेंशन कर दूंगा। अगर आपके पास भी कोई एम्पलीफायर रिपेयरिंग के लिए रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, उनसे संपर्क कर सकते हो ट्रांसफार्मर के रिलेटेड। वो ऊर्जा के जो आउटपुट ट्रांसफार्मर होते हैं उनको भी रिवाइंड करते हैं, मेरी उनसे बात हुई थी। तो ये वाला ट्रांसफार्मर अभी हम इस एम्पलीफायर के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो आपने पहला फॉल्ट देखा ही होगा जिसके अंदर हमने इसका फॉल्ट ढूंढा था। तो मैं दिखाता हूँ कैसे इन्होंने पैक करके हमारे पास भेजा है। तो इन्होंने क्या किया, अभी हमारे पास ऐसे पैकिंग करके भेजा था। मिंदा इलेक्ट्रॉनिक्स लिख के हमारा एड्रेस है। और इसके अंदर इन्होंने फोम पैकिंग की थी ट्रांसफार्मर की अच्छे से, ताकि ट्रांसफार्मर को कोई भी चोट ना लगे, गिरने के पर ख़राब ना हो। तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पैक किया था इन्होंने ट्रांसफार्मर। तो आपको भी ऐसे ही पैक करके इनके पास भेजना है, इनके एड्रेस के ऊपर। तो करते हैं चेक पहले ट्रांसफार्मर को, कैमरे को स्टैंड पे लगा लेते हैं। तो अभी हमने क्या किया, अभी अपने कैमरे को सेट कर लिया है। और जो इसकी ट्रांसफार्मर की आपने पहले वीडियो के अंदर भी देखा होगा, ऑरेंज और ब्लैक कलर जो इसकी मेन सप्लाई की, इसके ऊपर हमने 100 वाट की सीरीज के अंदर इसको कनेक्ट कर लिया है। ये 12 0 12 की सप्लाई है कनेक्टर वाली। और ये इसका टेम्परेचर सेंसर होता है। और ब्लैक इसकी कॉमन होती है ग्राउंड की। इसके साथ हमने मल्टीमीटर की पिन को अटैच कर लिया। और मल्टीमीटर की स्क्रीन के ऊपर आप ध्यान देना, हमने AC वोल्ट पे ऊपर सेट कर लेते हैं इसको। और येलो वायर जो होती है इसकी 40 0 40 की है। उसके बाद आती है ऑरेंज वाली वायर जो हमारी 80 0 80 की है। और रेड वाली जो है 120 0 120 की है। तो मैं 100 वाट की सीरीज को करता हूँ ऑन। तो अभी आप देखना वोल्टेज 38 वोल्ट AC की बन रही है। दूसरी वायर पे भी 38 वोल्ट बन रहा है क्योंकि हमने ग्राउंड इससे लिया है। इसके बाद हम ऑरेंज वायर को चेक करते हैं जो 80 0 80 की वायर है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 76.4 वोल्टेज बन रही है। दूसरी वायर के ऊपर भी 76.4 वोल्टेज बन रही है। और इसके आगे हमारी लास्ट वाली वायरिंग आती है अपने 120 वोल्ट की रेड वाली। इसके ऊपर हम देखें तो 113.8 114.6 14, हाँ बराबर ही बन रही है। तो ये ट्रांसफार्मर अभी हमारा बिल्कुल ओके है, ग्राउंड भी हमारा काम कर रहा है क्योंकि हमने ग्राउंड से चेक किया है। तो अभी हम दूसरे वाले कनेक्टर को भी चेक करवा देते हैं आपको। 12 0 12 की सप्लाई 12.72 12.72 सेम बन रही है। तो क्या करते हैं, अभी इस वाले ट्रांसफार्मर को इस एम्पलीफायर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, सभी कनेक्शन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या रिजल्ट है। तो अभी हमने क्या किया, अभी ट्रांसफार्मर को लगा के जब हमने चेकिंग की तो हमारा एम्पलीफायर क्लिप मोड और फॉल्ट मोड बता रहा था।
और बार बार ऑन होने की कोशिश कर रहा था पर शॉर्टिंग बता रहा था। तो हमने क्या चेक किया, अभी हमारा बी मॉड्यूल तो ओके था। जो ए नंबर वाला मॉड्यूल था उसके यहाँ पे जो दो मॉसफेट लगे हुए हैं, नंबर भी आप देख सकते हैं मॉसफेट का, IRF 1407, ये 130 एम्पेयर 75 वोल्ट का मॉसफेट है। दो मॉसफेट हमारे को प्रॉपर तरीके से शॉर्ट मिले हैं। हमारे पास अभी ये वाला नंबर तो उपलब्ध नहीं है, पर इसकी जगह हम डालेंगे IRFB 4110 मॉसफेट। ये जो है 180 एम्पेयर का मॉसफेट है और 100 वोल्ट के ऊपर काम करता है। पहले वाला 75 वोल्ट के ऊपर काम कर रहा था। डायोड हमारा बिल्कुल ओके है, तो मॉसफेट ही हमारा खराब था, ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी करने के बाद इसको चेंज, फिर दोनों मॉड्यूल टाइट करेंगे, क्योंकि दोनों मॉड्यूल आपस में टाइट होते हैं, तो उसकी वजह से हम इसको डीशोल्डर नहीं कर सकते थे, इसको चेंज नहीं कर सकते थे, तो मॉड्यूल खोलना पड़ा। अभी हम चेंज करने के बाद, मॉसफेट नहीं डालने के बाद, इसको दोबारा इंस्टॉल करते हैं एम्पलीफायर के अंदर, फिर देखते हैं अभी हमारे को कोई और दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि हमने जैसे ही ट्रांसफार्मर लगाया, टेस्टिंग की, तो हमारे को फॉल्ट नज़र आया। तो उस चीज़ की मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो बाकी अभी मैं मॉसफेट चेंज कर रहा हूँ, फिर आपके आगे बताता हूँ मॉसफेट चेंज करने के बाद क्या फॉल्ट हमारे को मिलता है। तो दोस्तों अभी हमारा एम्पलीफायर जो ओके हो चुका है, फॉल्ट हमारे को क्या मिला, इस चैनल के जब हमने मॉसफेट नए डाले ए जोन के, तो मॉसफेट हमारा दोबारा शॉर्ट हो गया टेस्टिंग करते वक्त। फॉल्ट क्या मिला, जो यहाँ से ग्राउंड वायर है और यहाँ पे जो एक PF लगा हुआ है, यहाँ तक ग्राउंड आता है, तो ये आता है ये इस वाले पॉइंट की जगह से, जहाँ से भी स्पार्क हुआ था। जब हमने इसको कैपेसिटर निकाल के चेक किया, तो कैपेसिटर निकालने के नीचे से जहाँ से ट्रैक मिस हुआ था, पीछे से जो ग्राउंड इस तरफ आता है दूसरी तरफ PCB के, वो वाला मिस था। ग्राउंड मिस होने की वजह से ये मॉसफेट बार बार शॉर्ट हो रहा था, क्योंकि ड्राइवर सेक्शन को ग्राउंड नहीं मिल रहा था। इतना काम करने की वजह से हमारा ये मॉड्यूल जो जोन ये था ओके हो गया था। बी जोन की जो जहाँ पे एक 0.22 की रेजिस्टेंस लगती है, 2.7 ओम की, ये वाली ब्लास्ट हो गई थी काम करते वक्त। तो क्या हुआ, भी हमने उस वाली रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया। IC निकाल के हमने चेक की है, ये आप देख सकते हैं। अभी आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। 5532 IC बेस लगा के लगाया गया, दोनों IC वो हमने चेक किए। और ये 3.3 ओम की हमने बाद में रेजिस्टेंस लगा दी, 2.7 ओम की हमारे पास 1 वाट के अंदर नहीं थी। और यहाँ पे एक जो इसका ट्रांसफार्मर के सेंसर की वायर लगती है, जैसे ये वाली है, तो ये वाली नीचे एक रेजिस्टेंस ओपन थी, तो उसकी वजह से हमारे को जो फॉल्ट आ गया। जैसे फॉल्ट आया तो ये ओपन हो गई, ब्लास्ट हुआ, रेजिस्टेंस तार टच होने की वजह से हो गया, या कुछ भी हो गया। हमारा टाइम भी काफ़ी ख़राब हुआ, और इसको ओके करते वक्त हमारा टाइम लगा भी काफ़ी है, पर ये एम्पलीफायर ओके हो गया। इस एम्पलीफायर के अंदर क्या खासियत है, क्राउन के एम्पलीफायर के अंदर, जैसे ही आप इसका ट्रांसफार्मर का अगर सेंसर खराब हो जाए, तब भी हमारे एम्पलीफायर के अंदर आउटपुट के अंदर साउंड नहीं आएगा। ये भी इसकी एक खासियत है। साथ में जो जो थर्मोस्टेट लगाया गया है, इसकी अगर आप वायर ओपन कर दोगे, तो ये दोनों LED फॉल्ट की दिखाने लग जाएगा। तो इसके अंदर एक जीना डायोड लगा हुआ था, जो नीचे PCB है, जो फॉल्ट की LED हमारी शो करवाती है। उस PC के अंदर एक 4148 का जो डायोड लगा था, वो वाला ओपन था, उसको हमने रिप्लेस किया, तो हमारी जो फॉल्ट की LED बंद हो गई आनी। क्लिप की आती है अगर हमारे मॉड्यूल के अंदर फॉल्ट है, सिग्नल की आती है अगर हमारे ड्राइवर सेक्शन के अंदर फॉल्ट है। तो इस वाले फॉल्ट, इतने फॉल्ट निकालने के बाद हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल ओके हो गया। तो अभी हमने क्या किया, अभी इसको अपने ये PCB निकाले हुए बाहर लगा के रखे हैं, बाहर निकाल के रखा है, दोनों चैनलों के अंदर सिग्नल दे दिया है। तो नॉन कॉपीराइट मैंने सिग्नल दिया हुआ है एम्पलीफायर को। जोन ए के अंदर मैं एक बार स्पीकर लगा के आपको चेक करवा देता हूँ। चैनल 1 के अंदर करते हैं इस एम्पलीफायर को आगे से ऑन। सीरीज का बल्ब फुल ग्लो हुआ, धीरे धीरे कम हो चुका है, तो ये दोनों LED बंद हो गई, अभी कोई LED नहीं आ रही। छोड़ते हैं चैनल 1 की वॉल्यूम। जोन ए ओके चल रहा है। स्पीकर निकाल के जोन बी के अंदर लगाते हैं, जोन बी करते हैं ओके। जोन बी भी हमारा ओके चल रहा है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हो, तो फॉल्ट आपका क्लियर हो जाएगा। पर इस एम्पलीफायर के अंदर क्या है,
अगर आप ट्रांसफार्मर का सेंसर भी खराब हो गया तब भी हमारा एम्पलीफायर नहीं चलेगा, थर्मोस्टेट ओपन हो गया, जहाँ कुछ भी होगा, थर्मोस्टेट की वायर कट गई रास्ते में से, तब भी ये हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, आगे फॉल्ट और क्लिप की एलईडी देता रहेगा। छोटे यानी कि जो फुली सेंसर भरपूर एम्पलीफायर है, सेंसर के जरिए ही ये काम करता है, सेंसर कंप्लीट इसके अंदर लगे हुए हैं, सेंसर के जरिए ही काम करेगा। कोई भी एम्पलीफायर इतना सेंसर वाले में नहीं है जैसे क्राउन का ये XLS 5000 मॉडल है। अपने टाइम का बेस्ट एम्पलीफायर था, अब भी है, अभी शायद नया मॉडल नहीं मिलता है, पुराना मॉडल है ये, पर है एम्पलीफायर जबरदस्त। इसका एम्पलीफायर को क्लैरिटी के लिए जाना जाता है, साउंड की क्लैरिटी के लिए। तो एम्पलीफायर ये बिल्कुल ओके हो चुका है, अभी हम इसको पैक करके कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारी इस एम्पलीफायर के ऊपर स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग करने की, कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ। अगर आप नए हो हमारे चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। आप सभी का फुल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।